नमस्कार, प्रणाम, पहलाक। मेरा नाम है मोनिका रावत और मैं रहती हूँ बेतालघाट क्षेत्र के ढोल गाँव में। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से और गाइस हम लोगों का भी नाश्ता वगैरह बन के रेडी हो गया। तो मम्मी भी अभी दूध गर्म कर रही है, दूध वगैरह पीते हैं। उसके बाद से कल रात तो बहुत तेज़ की बारिश हो गई थी, तो अभी मौसम साफ़ हो रखा है, मस्त सी धूप भी आ रही है। साथ ही बारिश कल और परसों 2 दिन बारिश हो गई तो ठंडा भी बहुत हो गया। स्वेटर वगैरह दोबारा से निकाल दी, वरना एक बार संभाल दी थी, बीच में गर्मी हो रही थी, अभी दोबारा से निकाल दी है। तो अब नाश्ता भी बन गया है फिर, और उसके बाद अभी नाश्ता वगैरह करेंगे। फिर हम जाएंगे अपने खेतों में भीमल काटने के लिए, बीच में भीमल वगैरह काटने के लिए। तो वो ऊपर ही जाएंगे जहाँ पहले जाते थे, तो भीमल काटने के लिए जाएंगे। अभी कुछ इस तरह हो रखा है, आज का मौसम एकदम मस्त सी धूप आ रही है और मौसम भी पूरी तरह साफ हो रखा है। बारिश के बाद का जो नज़ारा होता है ना, मतलब मस्त सी धूप आती है। अरे ये देखो कितने प्यारा सा मौसम लग रहा है। नाश्ता वगैरह करके पहले गाय को जंगल छोड़ाते हैं, उसके बाद से हम लोग भी जाएंगे भीमल काटने के लिए। तो खेतों में गाय लोगों को छोड़ दिया था यहाँ पर, अब ये लोग भी चलेंगे। उसके बाद से हम लोग भी जाएंगे वहाँ जाना है भीमल काटने के लिए, यहाँ पर टावर दिख रहा। ये चिड़ियों की चहचहाहट क्या बादलों की दौड़ है, ये गाती है फिजा के खुश है बेवजह है, मस्ती में हम और तुम और ये वादियाँ। लोग भी पहुँच गए हैं अपने खेत में और यहाँ पर करनी है हमने पहले खेत की सफाई, उसके बाद से हम लोग भीमल काटेंगे। तो यहाँ पर मम्मी तो लग गई है भी खेत की सफाई करने पे। तो ये जो मतलब झाड़ियों में यहाँ पर ये दिख रहे हैं, यहाँ पर सबको काटे वगैरह, वो वहाँ तक है हमारा खेत, वो सामने वहाँ पर इतनी दूर तक। तो सारा इसके खेत की सफाई वगैरह करनी है और उसके बाद से उधर जाना है भीमल काटने के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग भी करते हैं सफाई। हमने भी कर दी है खेतों की सफाई, उधर को वहाँ से लेके इधर को सब खेतों की सफाई कर दी है। और मम्मी चली गई ऊपर भीमल के पेड़ में भीमल काटने के लिए, वो वहाँ पर काट रही मम्मी भीमल। तो अब मैं भी चलती हूँ ऊपर खेत में, भीमल इकट्ठा करूँगी। मम्मी तो काट रही है और मैं चलती हूँ ऊपर भीमल को इकट्ठा करने के लिए वाले खेत से। अब सारा फिनिश हो गया है, थोड़ा सा रह रखा है जो कि आज कट जाएगा, फिर भीमल भी ख़त्म। देख ले अपने हिसाब से, देख ले को अपने हिसाब से। अच्छा ठीक है, फिर थोड़ा सा काटो, थोड़ा और बचा दिया है बाद के लिए, बाद में और काटो। ठीक है ठीक है, आ जाओ, इतना ही काटो। ऐसे होगा वो हमारा भीमल भी इकट्ठा करके ला गई थी मैं यहाँ पर, और मम्मी चले गई है ऊपर तीमिल के पेड़ में तीमिल काटने के लिए। तो अभी नीचे है, तो इसको इकट्ठा करती हूँ तीमिल को। हम लोग भी आ गए हैं घर, और घर आकर हमने दे दिया है भैंस और थोड़ी को घास। और अब हम लोग भी चलते हैं, मुँह हाथ वगैरह धोते हैं, फिर उसके बाद से पियेंगे चाय वगैरह भी पी ली थी। साथ ही अभी हम लोग भी कर रहे हैं अपने खाना बनाने की तैयारी दिन के। तो दिन के खाने में मैंने आज सुबह रखे थे भट भिगोने के लिए, काले भट। तो आज हम बनाएंगे भटके डुबके। तो मम्मी ने भी पपीता काट के रखा है अब हम लोगों के लिए, तो यहाँ पर हम लोग भी खाते हैं पपीता। साथ ही चावल चढ़ा दिए हैं, और उसके बाद से पपीता खाने के बाद भट पीसूँगी, फिर बनाएंगे हम भटके डुबके। खाना भी बन के रेडी हो गया है और अब हम लोग भी करते हैं खाना। तो खाना खाने के लिए जाती हूँ उधर वाले रूम में। इसमें आज हमने तो भटके डुबके बनाए हैं, काले भटके डुबके और भात। तब चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग ने किया थोड़ी देर आराम, और अभी मम्मी ला गई है यहाँ पर अंगूर वगैरह खाते हैं। फिर उसके बाद से हम लोगों ने जाना है खेत में
अब बारिश हो गई है तो बारिश होने के बाद से खेतों का काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से उसमें मिर्ची वगैरह लगाएंगे। तो पहले वो उसको मतलब खेत की खुदाई करेंगे और शायद अभी हम पिनालू यानी कि अरबी लगा रहे हैं खेतों में, तो वहाँ जाएंगे पहले खेत में गुड़ाई वगैरह करेंगे, फिर उसमें लगाएंगे अरबी। तो अंगूर वगैरह खाती हूँ, फिर उसके बाद से चलते हैं खेत में पिनालू लगाने के लिए। मम्मी भी ला गई है अंगूर, तो अब अंगूर वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद से जाना है खेत में। तो मम्मी निकाल रही है यहाँ से पिनालू अरबी। तो जैसे जो बीज के पिनालू होते हैं तो इनको क्या करते हैं, ऐसे मतलब खेत में खड्डा खोद के उसके अंदर डाल देते हैं ताकि ये सूखे ना और सड़े ना। जो हम अपने कमरे में अगर ऐसे रख देते हैं तो वो सूख भी जाते हैं और कुछ सड़ भी जाते हैं, तो इसमें ये रहते हैं एकदम सेफ़। तो ये ऐसे रखे थे मम्मी ने, अब निकाल के यहाँ पर टब में रख ली। अब इनको हम लगाएंगे यहाँ पर। इतना नीचे इतना गहरा खड्डा खोदना पड़ता है, फिर इसके ऊपर से इनको रखने पड़ते हैं ऐसे। भी आ गए हैं अपने खेत के वहाँ पर, और यहाँ पर लगाने हमने पिनालू ये वाले खेत में। और यहाँ पर स्कूल के वहाँ पर है ये खेत हमारा, इसमें हमने मिर्ची बोई थी, तो मिर्ची के बीच बीच में वो लगाएंगे हम पिनालू को। तो गाइज़ इस वाले खेत में हमने मिर्ची बोई थी, बट इसमें मिर्ची जमी नहीं, कहीं कहीं पे एक एक दो दो पत्ते धनिया के दिख रहे हैं बस, और मिर्ची तो हुई नहीं है। तो अब पिनालू ही लगाने पड़ेंगे इस वाले खेत में, तो पूरे वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। अपने खेत में हमने लगा दी है अरबी, और अब इसके ऊपर से रखेंगे हम खाद, गोबर वगैरह। खाद वगैरह भी इस खेत में रख दी है। साथ ही शाम भी हो गई है, दिन भी ढल गया, लेट हो गया हम लोगों को, और अब हम लोग भी चलते हैं घर को। तो गैस घर आकर हमने भी गौशाले का काम किया मम्मी ने, मैंने भी चाय वगैरह बनाई। तो चाय वगैरह पी के और गौशाले का भी काम हो गया था, फिर चाय वगैरह पी। अब हम लोग भी कर रहे हैं अपने खाना बनाने की तैयारी। तो हम लोग लाए थे खेत में से सौगौत, जिसे हम अपनी लोकल भाषा में सौगौत कहते हैं, हरी सब्जी टाइप की होती है। तो वो ला रखे हैं आज, उसी की सब्ज़ी बन रही है। और उसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब उसमें अगर उसको जैसे हरी सब्ज़ी बनाते हैं वैसे बनाते हैं, उसके ऊपर से कच्चा जो हम प्याज और सलाद के से खाते हैं वैसे टाइप का उसके ऊपर से डाल दिया, तो इतनी टेस्टी सब्ज़ी होती है उसकी। तो अभी मम्मी भी सौगौत को बिन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मम्मी का सौगौत को बिनने पे लगी है। तो इसकी मतलब जो ये जड़ें हैं ये वेस्ट है, ये देखो जैसे हाथ में लगा रखे मम्मी ने पत्ते, तो ये हमारे खाने की है। और जो इसकी जड़ें वगैरह हैं ये वेस्ट है, पत्ते ही पत्ते होते हैं इसके। तो इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है। तो गाइस खाना बन के भी रेडी हो गया है, साथ ही यहाँ पर मैं भी सब्ज़ी बना के ला गई हूँ। और अब इसमें ये डालते हैं कटा हुआ प्याज, जो कि इसके ऊपर से इसके ऊपर से डाल देते हैं सौगौत की सब्ज़ी के ऊपर से। कढ़ाई को इग्नोर करना क्योंकि वो जल गई है मेरे से। तो अब देखो इसको इसमें मिक्स करके, वाह इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना इसकी, मैं कुछ बता नहीं सकती आपको, कभी ट्राई करना आप लोग भी। तो अब हम लोग भी यहाँ पर खाने की प्लेट भी आ गई है, जिसमें रोटी, दही और सौगौत की सब्जी है आज। हम लोग भी खाना खाते हैं। साथ ही ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पर ही कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।